तो जैसा कि सीजन 1 में हमने देखा था कि शांगलिन पैलेस बुक ऑफ इमॉर्टल को हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने चीफ निंग को हील कर पाए, और उसी बुक की वजह से उन्होंने मास्टर कान्हुआ को अरेस्ट कर लिया। मगर उनके पास तो ट्रेजर था ही नहीं, इसलिए वो लोग कान्हुआ के डिसाइपल ली बाई के पीछे लग गए जो कि डेविल सिटी में छुपा हुआ था। तो शांगलिन पैलेस ने फरमान जारी किया कि पहली बर्फ गिरते ही वो कान्हुआ को एग्जीक्यूट कर देंगे। जब एक खबर ली बाई को मिली, वो अपने दोस्तों के साथ शांगलिन पैलेस की तरफ रवाना हो गया। मगर रास्ते में उन्हें मास्टर निंग के डुप्लीकेट के साथ फाइट करनी पड़ी, जिसके चलते ली बाई ने 2 ब्लड पिल को कंज्यूम कर लिया था ताकि उसकी पावर्स में इजाफा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर कान्हुआ को एग्जीक्यूशन डायस पर ले जा चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शांगलिन टावर का सीन दिखाया गया, जहां से थोड़ी दूरी पर हम ली बाई को देख पाते हैं जो कि शांगलिन पैलेस के चीफ के सेकंड फॉर्म के साथ फाइट कर रहा था। उसने अपने एक जोरदार पंच के साथ निंग के डुप्लीकेट फॉर्म को काफी पीछे पटक दिया, और फिर ली बाई एकदम वाइल्ड बीस्ट जैसे ही छलांगे लगाते उस पर हमला करने पहुंच गया। उसने निंग की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी, मगर निंग उसकी लात पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है। हालांकि ली बाई ने हवा में फ्लावर्स ऑन द हर्सबैक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए। उन फॉर्म्स ने निंग पर कई सारे हमले तो कर दिए थे, लेकिन निंग अपने शील्ड का यूज करते हुए उसे काउंटर करने लगा। वहीं पर ली बाई ने जो पिल कंज्यूम की थी, उसकी वजह से उसका खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, और तभी उसकी नजर पड़ी शुयार पर, जो कि निंग के अटैक से बेहोश पड़ी थी। इधर निंग कह रहा था कि इस बंदे ने अपने कॉन्शियस माइंड को तो खो दिया, मगर फिर भी इसकी रन पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही। पता नहीं इसने किस मेडिसिन को कंज्यूम किया होगा। अब उसकी आवाज आते ही ली बाई दोबारा से निंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। निंग कह रहा था कि चाहे तुम इस बीस्ट की पावर को गेन करके कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, मेरे लेवल के सामने तुम बस एक लूजर हो। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल शील्ड का यूज करते हुए ली बाई के अटैक को काउंटर कर उसे काफी पीछे ढकेल चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम ली बाई के दोस्त जाओ जिंग और जी यूलिंग को देख पाते हैं, जो कि ली बाई और शियार की मदद करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी जी यूलिंग को फील हुआ कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, और तभी उनके सामने एक छोटा बच्चा आ गया। वो कह रहा था कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैं डाओ जुन का डिसाइपल हूँ। दरअसल मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। तो जाओ जिंग और जी यूलिंग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंग ली बाई को बताने लगा कि थोड़ी देर में तुम्हारे सीनियर की मौत हो जाएगी, अगर तुम नहीं चाहते कि वो मारी जाए तो इमॉर्टल बुक मेरे हवाले कर दो। हालांकि ली बाई तो बस उस पर पंचे सीट करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें निंग बड़ी ही तेजी से डॉज करने लगा, जिसके बाद वो एक ही पाम अटैक में ली बाई को काफी दूर ले जाकर पटक देता है। उसी वक्त ली बाई के पास से एक बुक नीचे गिर गया। उस बुक को देखते ही निंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कह रहा था कि चलो फाइनली ये इमॉर्टल बुक मुझे मिल ही गया। सच बताओ तो ये बुक तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन लो होने की वजह से इसमें दिए गए टेक्निक्स को तुम कभी मास्टर नहीं कर पाओगे। और उतने में ली बाई की नजर उन टेक्निक्स पर गई। वो एक इमॉर्टल को देख पाता है जो कि इन मूव्स का काफी अच्छे से यूज कर रहा था। अब कई सारे पोस्टर्स को देखने के बाद ली बाई की आंखों से रिलीज होने वाली ऑरा का कलर चेंज हो गया, जिसके बाद वो अपने सोड को समन करते हुए सीधा निंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी ऑरा को गैदर करते हुए वहाँ पर अपने डेटी फॉर्म को समन कर लिया, जिसे देखते ही निंग के तो होश ही उड़ गए। मगर वो कह रहा था कि ली बाई तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस डेटी फॉर्म से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा, और फिर उन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया। मगर ली बाई का फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने निंग को जोरों से जमीन पर पटक दिया। साथ ही वहाँ पर अपने आप कुछ आइस लैंसेस भी फॉर्म होने लगे, जिन्होंने निंग को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। और उसी इलाके में हम जी शांग को देख पाते हैं, जो कि शांगलिन पैलेस के जस्टिस हॉल का डिसाइपल था। वो कह रहा था पता नहीं अचानक से यहाँ पर इतनी कोल्ड क्यों बढ़ गई, बस मैं प्रे करूंगा कि यहाँ पर कोई बर्फ ना गिरे, वरना मास्टर कान्हुआ मारे जाएंगे। जिसके बाद वो पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर निंग आइस में ट्रैप था। साथ ही साथ उसे वहाँ पर ली बाई भी नजर आया। वो कह रहा था बच्चे मुझे लगा ही था कि हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ली बाई ने तो शांगलिन पैलेस के ग्रेट मास्टर को ही ट्रैप किया है। उतने में ही ली बाई ने जीशांग पर हमले करना शुरू कर दिए। तो उन्हें डॉज करते हुए जीशांग उससे बताने लगा कि भाई हम दोनों तो एक ही साइड पर हैं, क्या तुम वाकई अपने दोस्त पर अटैक करोगे? जिसके बाद जीशांग मास्टर कान्हुआ ने दिए हुए मीट के टुकड़े को उसे दिखाने लगा। वो कहते देखो मैं जरा भी झूठ नहीं बोल
रहा, ये मीट का टुकड़ा तुम्हारे मास्टर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे देखते ही तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे। मगर ली बाई तुरंत ही उस पर एक हमला कर देता है, जिससे जी शंग काफी दूर घसीटा गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ली बाई ने कौन सी सोर्ड टेक्निक को मास्टर किया है। इसकी तलवार से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइसी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये सीन यही पर कट होके हमें वेलोंग माउंटेन पर मौजूद एग्जीक्यूशन डायस दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर निंग ने मास्टर जाई को हुक्म दिया था कि जल्दी से इस कानहुआ को एग्जीक्यूट किया जाए। हालांकि मास्टर जाई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि रूल्स के अकॉर्डिंग बर्फ गिरने के बाद ही हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते, और अभी तक वेलोंग माउंटेन पर बर्फ नहीं गिरी। जिस पर निंग बताने लगा कि मैंने ऑलरेडी मेरे डुप्लीकेट फॉर्म को ली बाई से निपटने के लिए भेज दिया है। और रही बात बर्फ की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की सारी सिचुएशन मेरे ही अंडर कंट्रोल है। जो सुनकर मास्टर कानहुआ कहने लगे कि ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मेरा पुराना दोस्त मुझे मारने के लिए बेताब है। शायद तुम्हारी पुरानी इंजरीज अब और ज्यादा बेकार हो गई, इसलिए तो तुम पहले स्नो के गिरने तक का भी इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि मास्टर निंग जी कानहुआ की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता। उसने मास्टर जाई को इशारा कर दिया कि जल्दी से इस बंदे की गर्दन उड़ा दी जाए। वहाँ पर हम मास्टर हेलियान को भी देख पाते, जो कि मास्टर जी कानहुआ के सबसे पुराने दोस्त थे। मास्टर कानहुआ प्रे करने लगे कि प्लीज मेरा डिसाइपल ली बाई यहाँ पर ना आने पाए। अगर वो यहाँ आया तो ये लोग उसे भी खत्म कर देंगे। वही दूसरी तरफ हम देख पाते कि जाओजिंग और जी यूलिंग उस छोटे बच्चे से सवाल पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, जबकि उन्होंने तो खुद ही यहाँ पर हमारी मदद करने आना चाहिए था। जिस पर वो बच्चा कंफ्यूज होकर बताने लगा कि मेरे मास्टर की स्पीयर सेंट के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट में वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ पर आने की बजाय मुझे भेजा। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा पैलेस ऑफ लर्निंग के सेंट डोंगफेंग है। सीजन 1 में इनकी बाई जिले के साथ 3 दिनों तक फाइट चली, जिसमें बुरी तरह से घायल होने की वजह से उनकी एज कम हो गई थी। वहीं पर जाओजिंग कह रहा था कि पता नहीं ये छोटा बच्चा हमारी क्या ही मदद कर पाएगा। तो बच्चा गुस्से में कहने लगा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर चाहो तो तुम मुझे आजमा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ली बाई ने जीशांग का भगा भगा कर बुरा हाल कर दिया था। जीशांग को तो उसकी सोर्ड से रिलीज होने वाली आइस एनर्जी से काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो सोचता है कि अगर इस सोर्ड एनर्जी से निंग का डुप्लीकेट मारा जा सकता है तो फिर मेरी क्या ही मजाल। साथ ही साथ ली बाई को बता रहा था कि हम दोनों अलाइज हैं और अलाइज एक दूसरे के साथ कभी झगड़े नहीं करते। मगर ली बाई तो उस पर लाते जड़ते हुए उसे काफी दूर पटक चुका था, जिसके चलते जीशांग को भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है देखो अगर तुम बार बार मुझ पर अटैक करोगे तो मुझे भी फाइट बैक करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा कि मेरे जैसा सिंपल सा मॉन्क डिमोनिक पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता? जिसके बाद वो प्रे करते हुए लॉर्ड बुद्धा की पावर को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ उसने 8 फोल्ड सेक्रेड रेलिक को भी समन कर लिया था। वेल इस रेलिक का यूज डिमोनिक पावर्स को हटाने के लिए किया जा सकता था। अब देखते ही देखते उस पगोड़ा ने अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसमें से रिलीज होने वाली डिवाइन पावर अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गई, जिन्होंने खुद को एक जायंट धर्मा फॉर्म में तब्दील कर दिया। वहाँ पर टोटल 8 धर्मा फॉर्म क्रिएट हो गए थे, जिन्होंने ली बाई को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही साथ जीशंग मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन सारे धर्मा फॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा था। तो वो फॉर्म अपनी प्योर एनर्जी ली बाई पर रिलीज करने लगे, जिससे ली बाई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर अभी तक उसकी डिमोनिक साइड सप्रेस नहीं होती। ये सब देखकर तो जीशंग को काफी ज्यादा टेंशन आ गया, क्योंकि ली बाई को कंट्रोल करना अब उसके बस की बात नहीं थी। तभी वो सारे धर्मा फॉर्म मिलकर अपनी मुद्रास का यूज करते हुए ली बाई की डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे। उतने में ही ली बाई ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को बड़ी ही तेजी से रिलीज कर दिया, जिससे वो रेलिक डिस्ट्रॉय हो गया था। मगर इस चक्कर में ली बाई भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। वहीं पर जीशंग भी हैरान होकर कहने लगा कि पता नहीं ये कौन सी डिमोनिक पावर थी जिसने मेरे 8 फोल्ड सेक्रेड रेलिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेलिक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो धर्मा फॉर्म भी वैनिश हो गए, जिससे तो जीशंग को और ज्यादा टेंशन आ गया था। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी ली बाई ठीक नहीं हुआ तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। मगर फॉर्चुनेटली ली बाई की डिमोनिक पावर पूरी तरह से सप्रेस हो गई थी। होश में आते ही उस सबसे पहला शुआर के पास जाकर उसे संभालने लगा। तभी शुआर भी अपनी आंखें खोल लेती है। ली बाई उससे कह रहा था सीनियर देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सेकंड सीनियर सोर्ड फेरी ने जो सोर्ड टेक्निक सिखाई थी मैंने उसे मास्टर कर लिया। शायद उसी की वजह से मुझे अब काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। वाकई ये सोर्ड टेक्निक तो इनक्रेडिबल है। साथ ही साथ शुआर को बताने लगा कि देखो मैंने उस निंग के डुप्लीकेट को खत्म कर दिया है। तब तक जीशंग भी वहाँ आकर शुआर को ग्रीट करने लगा। ली बाई शुआर को बता रहा था कि इन्होंने ही मेरी बीस्ट पावर को सप्रेस करने में मेरी हेल्प की, जिस पर शुआर कहने लगी कि शायद इनका तुम्हारे साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा, इसलिए तो मास्टर सही वक्त पर यहाँ आके तुम्हारी हेल्प कर पाए। तो जीशंग उसे बताने लगा कि शायद ली बाई का लॉर्ड बुद्धा
के साथ कोई कनेक्शन है, इसी वजह से मैं इसे प्योर कर पाया। खैर अब हमने माउंटेन की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। अगर हमें देर हो गई तो शांगलिन पैलेस का मास्टर जी कान्हुआ को खत्म कर देगा। रही बात शुयार की तो मैं उसे संभाल लूंगा, पहले तुम अपने मास्टर के पास चले जाओ। इसलिए ली बाई शांगलिन पैलेस में पहुंच गया। वहाँ जाते ही उसे नजर आता है कि स्नो गिरना शुरू हो चुका है। उसे डेविल सिटी के लॉर्ड ने बताई हुई बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि जब भी वेलोंग माउंटेन पर बर्फ गिरेगी तुम्हारे मास्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ली बाई तुरंत ही पैलेस की तरफ रवाना हो गया, मगर वहाँ पाँव रखते ही वहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसने ली बाई को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। तो ली बाई उस फॉर्मेशन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल था। वही दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन डायस पर निंग मास्टर कान्हुआ को बता रहा था कि देखो कुदरत भी तुम्हारे खिलाफ हो गई, यहाँ पर अब बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। और फिर निंग के एक ही इशारे पर उस मॉन्क ने ब्लेड को रिलीज कर दिया। वो ब्लेड बड़ी ही तेजी से मास्टर कान्हुआ की गर्दन उड़ाने के लिए नीचे जा रही थी, लेकिन उसी वक्त मास्टर हेलियन ने अपनी स्वॉर्ड उन जंजीरों में फंसा दी, जिससे वो ब्लेड मास्टर कान्हुआ की गर्दन के एकदम करीब जाकर रुक गई थी। उनकी इस हरकत को देखकर निंग कहने लगा कि मैं जानता हूँ जी कान्हुआ तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे बचाने के लिए ऑर्डर्स के खिलाफ जाना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तब तक निंग के चमचे मास्टर हेलियन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। हेलियन बता रहे थे कि शांगलिन टावर अपने अच्छे कामों के लिए और राइचस पाथ के लिए फेमस था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं इस शांगलिन पैलेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता। जैसे मैं अपने दोस्त को आजाद कर लूं, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। वहीं पर मास्टर जी भी हेलियन के बातों से अग्री थे। वो कहने लगे कि अब शांगलिन पैलेस पहले जैसा नहीं रहा। अगर हमें यहाँ पर तब्दीली लानी है तो पहला इसे डिस्ट्रॉय करके फिर दोबारा से रिबॉर्न करना होगा। जिस पर निंग कह रहा था ठीक है, फिर तुम अब सबके सब एक साथ मिलकर ही भाड़ में जाओ। जिसके बाद निंग के सिपाहियों ने मास्टर हेलियन पर हमले करना शुरू कर दिए। तभी हेलियन देखते हैं कि निंग ने भी मास्टर जी कान्हुआ पर अटैक किया है, तो उसके चमचों से निपटते हुए सीधा कान्हुआ को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ली बाई 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस शील्ड पर कई सारे हमले करने लगा, लेकिन उस शील्ड को तो ना ही उसकी तलवार और ना ही उसके स्वॉर्ड स्लैशेस ब्रेक कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जीशांग की ली बाई के दूसरे दोस्तों के साथ मुलाकात हो चुकी है, जहाँ पर डोंगफिंग शुआर को हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसे बताते हैं कि अब मेरी कल्टीवेशन लिमिटेड है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी ऐड नहीं कर सकता, मगर थोड़ी देर के लिए से ही मैंने तुम्हारी इंजुरीज को सप्रेस कर दिया। तो शुआर तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगी। अब वो आधे घंटे तक अपनी पावर्स का यूज कर सकती थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से कमजोर हो जाएगी। तब तक ये लोग शांगलिन पैलेस के सामने पहुँच गए, जहाँ पर ली बाई अपने दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा खुश था, मगर वो कहता है कि यहाँ अंदर मत आना, यहाँ पर किसी ने एक एरी सेटअप की है। जिस पर जीशांग कहने लगा कि मैं इस एरी के बारे में जानता हूँ, इसे 7 स्टार फॉर्मेशन कहा जाता है। इस एरी को स्टार ऑफिशियल ही डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज शांगलिन हेवनली पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता। तभी डोंगफिंग कहते आप लोग फिक्र मत करो, मैं इस एरी को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद उस एरी पर फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके आने की खबर स्टार ऑफिशियल के जिंगे को भी मिल चुकी थी। वो कह रही थी कि शायद ये डाओ लॉर्ड का डिसाइपल है। इधर डोंगफिंग हवा में फ्लोट करते उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। उनकी पावर्स देखकर जाओ जिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था बहुत अच्छे नन्हे उस्ताद, अगर तुम इसे ब्रेक कर पाए तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। जिस पर शुआर कहती तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे। इधर डोंगफिंग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए शील्ड को ब्रेक कर देते हैं। साथ ही साथ ली बाई को ग्रीट करते हुए बताने लगे कि मैं डाओ लॉर्ड डाओ जुन का डिसाइपल हूँ। तब तक जिंगे भी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच गए। वो कह रही थी कि स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करना आसान काम नहीं होता, मगर तुम डाओ लॉर्ड के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए ये कारनामा कर पाए। तुम्हारी इस उम्र में 7 स्टार एरी को ब्रेक करना रिमार्केबल है। तभी स्टार ऑफिशियल्स का एक बंदा कहने लगा कि चीफ आपने इस बंदे को चोट ना लगे इस वजह से इस पर किलिंग एनर्जी रिलीज नहीं की, जबकि शांगलिन पैलेस के मास्टर निंग ने हमें ऑर्डर दिया था कि यहाँ आने वाले हर एक बंदे को ट्रैप करो, लेकिन आपने तो इस बंदे को फॉर्मेशन को ब्रेक करने दिया। ये तो शांगलिन पैलेस के खिलाफ है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो सुनते ही जिंगे अपने डिसाइपल पर भड़क गए। अब उसे उसकी गुस्ताखी के लिए पनिश कर पाए तब तक उनके बाकी के डिसाइपल्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जिंगे तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि उन्हीं की टीम उनके खिलाफ होकर निंग का साथ दे रही है। वो कह रहे थे कि मुझे मेरे डाओ लॉर्ड ने सिखाया था कि अगर अर्थ एंड हेवन पर ज्यादा लंबे टाइम तक जीना हो तो अपने इमोशंस को खत्म कर दो। यही इमॉर्टल्स के नियम है, वो कभी किसी पर रहम नहीं करते।
उन्हें बस अपनी पावर से लगाव होता। तो अगर इमॉर्टल बनने से हमारी जज्बाती खत्म हो जाए तो मैं कभी एक इमॉर्टल नहीं बनूंगा। एक ह्यूमन बनकर अपनों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो, यही मैंने तुम लोगों को सिखाया था। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगा, क्या आपने दुश्मनों का साथ देखकर ऑर्डर्स को डिसरिगार्ड किया है, लेकिन हम शांगलिन पैलेस के साथ धोखेबाजी नहीं करने वाले। जो सुनते ही जिंगे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बिग डी पर फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे, मगर वो उस फॉर्मेशन को बना नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके डिसाइपल्स ने ऑलरेडी उस बिग डिपर को 6 स्टार में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जो देखते ही जिंगे कहने लगे कि शायद तुम ये काफी दिनों से प्लान कर रहे थे, तुमने ऑलरेडी फैसला ले लिया था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे, तुम्हें तो बस मौके की तलाश थी और आज तुम्हें मिल चुका है। तब तक उन लोगों ने वहाँ पर एक और स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू किया। अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया तो ये लोग उससे बाहर निकल नहीं सकते थे। तो जी शंगली बाई को बताने लगा कि यहाँ हमें फंसने की जरूरत नहीं है, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जो हमें सीधा शांगलिन पैलेस तक पहुँचा देगा। तो शियार भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इधर डोंगफिंग कहने लगे कि यहाँ पर बस जाओ जिंग और मैं रुकता हूँ ताकि हम चीफ की हेल्प कर पाए। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी जिंगे के कुछ डिसाइपल्स ने इनका रास्ता रोक लिया। जो देखते ही जाओ जिंग क्लाउड ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए डिसाइपल्स पर अटैक कर देता है, जिसके चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब लीवाई और उसके साथियों के जाने के बाद ये लोग स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे। इन्होंने विंड ड्रैगन और विंड पाम का यूज किया था, मगर वो डिसाइपल अपनी एनर्जी को आपस में जोड़ते हुए वहाँ पर एक शील्ड को बना लेते हैं, जिसके चलते इन लोगों की अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं पर जाओ जिंग डोंगफिंग से कहने लगा कि मेरे पास फॉर्मेशन का कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, प्लीज अब तुम ही इसे ब्रेक करने में हेल्प करो। जिस पर डोंगफिंग कह रही थी कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड में इस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि स्टार ट्राइग्राम फॉर्मेशन को कोई इमॉर्टल ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लगातार स्टार्स की पावर का यूज होगा और हम स्टार पावर के फ्लो को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर जिंगे कह रहे थे, हाँ ये बात पूरी तरह से सच है, मगर इस फॉर्मेशन की पावर उसे एक्टिवेट करने वाले बंदों की एबिलिटी पर भी निर्भर करती है। अगर हम मिलकर इन 6 लोगों की पावर को एग्जॉस्ट कर दे तो शायद इसे ब्रेक करने के चांसेस होंगे। जिस पर जिंगे का डिसाइपल उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि चीफ, क्या आपको लगता है कि आप हम 6 लोगों को हरा पाओगे? और फिर उस बंदे ने इन लोगों पर उस फॉर्मेशन के जरिए हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस प्रेशर के चलते जाओ जिंग तो सीधा घुटनों पर आ गया था, लेकिन डोंगफिंग और जिंगे पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो देखकर वो डिसाइपल कह रहा था, चीफ आपको हराना हमारे लिए मुश्किल हो सकता, लेकिन अगर बात इन 2 नमूनों की जाए तो हम इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। जो सुनते ही जाओ जिंग अपना जोर लगाते हुए उस पावर के खिलाफ खड़ा हो गया। वो उनको बताने लगा कि मैं फेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। वही दूसरी तरफ जी शांग इन लोगों को सीक्रेट पाथ पर लेके आ गया था। वो लीवाई को बताता है कि ये सीढ़ियाँ हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी, मगर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन्हें रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पर शांगलिन पैलेस के गार्ड्स पहरा दे रहे थे। वहाँ पर 4 बंदे थे और ये भी 4 लोग थे। तो लीवाई कहने लगा 4 अगेंस्ट 4। मास्टर जी शांग, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इन्हें हरा पाएंगे? जिस पर जी शांग कह रहा था कि हमने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, इन लोगों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बैट पावर है, इसलिए हम इनका इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर फाइट होती हुई देखकर निंग का ध्यान हम पर आ जाएगा, फिर तो हम मास्टर कान्हुआ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से हमने इन लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए। जो सुनते ये तीनों तुरंत ही पीछे हट गए। वो कहते, बॉस तुम हम सबसे ज्यादा शातिर हो, तो जाओ और तुम ही उन लोगों को हैंडल करो। इसलिए बेचारा जी शांग तुरंत ही उन लोगों के सामने जाकर पटक गया। वो कह रहा था, भाई बाईशाओ प्लीज मेरी हेल्प करो। तो बाईशाओ भी तुरंत ही जाकर जी शांग को संभालने लगा। वो कह रहा था, अरे तुम तो डिसिप्लिन हॉल के जी शांग हो ना, बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो जी शांग उसे बताने लगा कि कुछ लोग हमारे शांगलिन पैलेस में घुसना चाहते थे, मैंने उनके साथ फाइट कर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और देखो उन्हीं की वजह से मैं घायल हो गया। प्लीज अब तुम लोग ही जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करो। जिस पर बाईशाओ कहने लगा कि शायद उस ली बाई के दोस्त होंगे। जिस पर जीशांग कहता है, हाँ भाई वो तो उसी के चमचे थे, साथ ही मैंने देखा कि उनकी मार्शल आर्ट भी कमाल की है, मुझे लगा नहीं था कि मैं उनके हाथों इतनी मार खाऊंगा। तो बाईशाओ कहता है, भाई मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, मगर हमें यहाँ पर पहरा देने का ऑर्डर दिया था, इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते। जो सुनते ही जीशांग और ज्यादा खांसने का नाटक करने लगा। वो सोच रहा था कि ये बंदा सिर्फ दिखता बेवकूफ है, मगर ये तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। अब मुझे इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा, इसलिए वो बाईशाओ के मुंह पर हिट करके उसे खुद से दूर कर देता है। वो कहने लगा कि हमारी इतनी पुरानी जान पहचान है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर की खातिर तुमने मेरा साथ देने से मना कर दिया। शायद तुम्हें मौत से काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए उन लोगों का मुकाबला करने नहीं जाना चाहते।
तो ठीक है, अब मैं खुद ही उनका सामना करूंगा, चाहे फिर मैं उस फाइट में मारा ही क्यों ना जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हें जरूर से रियलाइज होगा कि तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। अब जी शंग धीरे धीरे करके वहाँ से नीचे जाने लगा। वो सोचता है यार इतनी नौटंकी करने के बावजूद भी ये बंदा नहीं पिघला। और उतने में जी यूलिंग उसके सामने आ गया। वो कह रहा था चलो तुम्हें मरने की जल्दी है ना, तो आओ मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। दरअसल वो भी जी शंग के इस प्लान में शामिल हो गया था। उसे देखकर जी शंग कहने लगा वाह मेरा एक्टिंग पार्टनर आ चुका है, तो चलो फिर इस खेल को शुरू किया जाए। इसलिए वो दोनों जानबूझकर एक दूसरे पर हमले करने का नाटक करने लगे। बादशाह देख रहा था कि जी शंग अपने ओपोनेंट का तगड़ा मुकाबला कर रहा है, मगर कमजोर होने की वजह से वो और ज्यादा मार खा रहा था। इसलिए वो अपने एक बंदे को वहीं पर रुकने का ऑर्डर देकर अपने साथियों को लेकर जी शंग की हेल्प करने के लिए रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ली बाई और शुआर उस बंदे को एक ही पंच में नॉकआउट कर देते हैं। ली बाई कह रहा था कि मॉन्क तो गजब की नौटंकी करता। उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके उस बंदे को काफी अच्छे से चूना लगा दिया, जिसके बाद ये दोनों भी एग्जीक्यूशन डाइस की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ निंग ने हेलियन पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे हेलियन अपनी एनर्जी से रोकने लगे। तब तक निंग के चमचे कान्हुआ को मारने आगे बढ़ते हैं, मगर हेलियन ने अपनी पावरफुल ऑरा से उन्हें घायल कर दिया। वहीं पर कान्हुआ हेलियन से कहने लगे कि तुमने इस बुक ऑफ इमॉर्टल के झमेले में नहीं फंसना चाहिए, अब मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। भले ही निंग इंटरनली इंजर्ड है, मगर वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। निंग के पावरफुल अटैक से हेलियन बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं पर कान्हुआ अपने दोस्त से कहने लगी कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर निंग कहता है कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, आज तुम दोनों भी मेरे हाथों ही मारे जाओगे। अब उसने हेलियन और मास्टर कान्हुआ पर एक जोरदार अटैक कर दिया, मगर तभी मास्टर जी समय रहते अपने पाम अटैक को रिलीज कर निंग का मुकाबला करने लगे। निंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि डिसिप्लिन हॉल के लीडर जीकोंग भी इन लोगों का साथ दे रहे। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस पाम को थ्रो कर देता है, तो वो पाम सीधा जाकर उस ब्लेड पर हिट हो गया, जिसके चलते वो ब्लेड सीधा उस पिलर से ब्रेक होकर माउंटेन से नीचे गिर गई। इस तरह से जी कान्हुआ आजाद हो चुके थे। मास्टर जीकोंग कहने लगे कि जब भी हालात मुश्किल हो तब हमने डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तभी जी कान्हुआ और हेलियन उनका शुक्रिया अदा करने लगे, मगर निंग इन सबको एक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद मैं ही एक अच्छा पैलेस मास्टर नहीं बन सका, इसलिए तुम सभी लोग बगावत पर उतर आए। खैर आज मैं तुम सभी गद्दारों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। ये देखकर कान्हुआ काफी ज्यादा हैरान थे कि निंग अपनी इंटरनल इंजुरीज को सप्रेस करके अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, जो देख मास्टर जीकोंग ने भी अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रही थी कि शांगलिन पैलेस को एक नए फ्यूचर की जरूरत है। अफसोस कि तुम शांगलिन पैलेस के फ्यूचर लीडर नहीं बनोगे। तो निंग तुरंत उन पर अपना पंच हिट कर देता है, मगर मास्टर जीकोंग की एनर्जी से वो काफी पीछे पुश हो गया। साथ ही साथ उनका धर्मा फॉर्म भी मास्टर निंग पर अटैक कर देता है, मगर मास्टर जीकोंग अपने अटैक्स को जारी नहीं रख पाए। वो अपने आप ही इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगे और उतने में उनके दो मॉन्क्स उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जीकोंग नीचे गिर रहे थे कि तभी उन्हीं का एक डिसाइपल उन्हें बचाने का दिखावा करते हुए उनकी पीठ में खंजर पियर्स कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। तब तक मास्टर जीकोंग के दूसरे डिसाइपल ने उन्हें कैच कर लिया। वो देख पा रहा था कि उसके मास्टर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। तभी वो मॉन्क कहने लगा कि तुम डिसिप्लिन हॉल के मास्टर होकर भी शांगलिन पैलेस को धोखा दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पनिश किया। ये सब सुनकर जीवांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुमने मास्टर की चाय में पॉइजन मिलाया, इसलिए तो वो खुद को बचा नहीं पाए। तुमने तो पहले ही इन्हें खत्म करने की साजिश की थी और अब बस तुम्हें एक बहाना मिल गया। बताओ तुमने हमारे मास्टर के साथ ऐसा क्यों किया? तभी मास्टर जेकोंग उसे शांत करते हुए कहने लगे कि शायद यही मेरी किस्मत थी, हम किस्मत के खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर मास्टर ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं पर वो मॉन्क सबको बताने लगा कि मास्टर जीकोंग ने पैलेस को धोखा दिया था, इसलिए मुझे उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा। उसकी इस एक्शन से निंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और तभी निंग के गार्ड्स पर अटैक होने लगे। वेल शुआर और ली बाई वहाँ पर पहुंच चुके थे। निंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो उससे पूछता है कि बताओ मेरा डुप्लीकेट कहाँ पर है और तुम उसके होते हुए यहाँ पर कैसे पहुँच गए? जिस पर ली बाई कह रहा था कि इसका ब्लेम तो तुमने अपने डुप्लीकेट फॉर्म पर लगाना चाहिए। वो इतना काबिल ही नहीं था कि मुझे रोक पाए। वो बेचारा तो बड़ी ही जल्दी मेरे हाथों मारा गया। खैर तुम्हारा प्लान अब फेल हो चुका है, इसलिए जल्दी से मेरे मास्टर को रिहा कर दो। मगर निंग तो सीधे ली बाई पर हमला करने चला गया। हालांकि ली बाई अपने स्लैश अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर निंग के एक ही पंच में वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है।
लीवाई अपनी स्वॉर्ड मूव का यूज करके उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर निंग उसके अटैक को डॉज करते उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसके चलते लीवाई घायल होकर नीचे पटक गया, जो देखकर श्वेर भी उसका मुकाबला करने चली गई। उनके ऑरा में एक जबरदस्त क्लैश हो गया, लेकिन निंग पूरी तरह से उस पर डोमिनेट कर रहा था। वहीं पर श्वेर उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगी, मगर निंग ने उसे एक ही पावरफुल ब्लो के साथ पहाड़ से सीधा नीचे फेंक दिया, जो देख लीवाई काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जीशंग उसे अपने पाम पर कैरी करते हुए ऊपर लेके आ चुका है। निंग देख पा रहा था कि वो अब धीरे धीरे करके इतने सारे लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा है, और उतने में उसके चमचों पर फैन से अटैक होने लगे। दरअसल यूलिंग भी वहाँ पर आ गया था, मगर निंग ने तो उसके वहाँ आते ही उस पर अटैक करने की कोशिश की। तो अब इस फाइट में जीशंग भी शामिल हो जाता है। निंग सबसे ज्यादा पावरफुल था, मगर उसे ये पता है कि अगर ये लोग टीम अप हो गए तो उसे हरा देंगे, इसलिए उसने जल्दी से जाकर श्वेर को बेहोश कर दिया। वो लीवाई से कह रहा था कि सबके साथ फाइट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वाकई इसे बचाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। इसलिए लीवाई भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ फेंग जाओजिंग अपनी विंड पावर को समन करते हुए इन पर गिरने वाले प्रेशर को हटा देता है, जिसके बाद उस बंदे पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर उसने अपने एक ही अटैक में फेंग जाओजिंग को पीछे पुश कर दिया था। तभी जिंगे उससे संभालते हुए कहने लगे कि इस फॉर्मेशन के होते हुए तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो फेंग जाओ तुरंत ही उस बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। वो कह रहा था कि हमें यू ट्रैप करके कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हें वाकई दम है तो मेरे साथ 1-on-1 फाइट करो। वहीं पर जिंगे भी इस फॉर्मेशन में रह के उब गए थे, तो अब वो डोंगफिंग के साथ मिलकर ब्लैक टॉर्टोइज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे, जिससे वहाँ पर बहुत ही विशाल टॉर्टोइज और गोल्डन पाइथन क्रिएट हो गए थे। अब वो दोनों बीस्ट उस फॉर्मेशन पर मुसलसल अटैक करने लगे थे, जो देखकर वो डिसाइपल भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो अब अपनी बची हुई सारी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को होल्ड करने की कोशिश में जुट जाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शांगलिन पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर निंग को फॉलो करते हुए लीवाई एक हॉल में पहुंच जाता है, मगर निंग तो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए लीवाई उससे बाहर आने के लिए बताने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो मेरे सीनियर को रिलीज कर दो। और तभी से निंग की आवाज आने लगी। वो कह रहा था बच्चे तुम तो अपनी सीनियर की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो, जिस पर लीवाई कह रहा था कि तुम्हें मेरी सीनियर को ढाल बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर निंग कहने लगा कि तुम्हारी सीनियर तो यहाँ आने से पहले ही घायल थी, और फिर वो मेरे हाथों दोबारा से इंजर्ड हो गई, अगर हमने जल्दी से उसे हील नहीं किया तो शायद वो मारी जाएगी। वेल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सीनियर को बचा सकता हूँ, साथ ही तुम्हारे मास्टर कानहुआ को भी मैं आजाद कर दूंगा, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जिसके बाद उसने वहाँ का डोर ओपन कर दिया। लीवाई देखता है कि उसकी सीनियर वहाँ बेहोश पड़ी है, और तभी निंग उसमें अपनी एनर्जी ऐड करने लगा। लीवाई उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, जिस पर निंग बताने लगा कि मेरी इस लड़की के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैंने अपनी ट्रू एनर्जी से इसकी लाइफ को थोड़ा सा प्रिजर्व किया है। अब आगे इसके साथ क्या होगा ये सब तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करेगा। इमॉर्टल बुक का पहला मैनुअल है मेंटल कल्टीवेशन मेथड, उसे द ग्रेट ड्रीम भी कहा जाता है। सबको पता था कि इमॉर्टल बुक एक सुप्रीम मार्शल आर्ट है, मगर उन्हें ये पता नहीं कि द ग्रेट ड्रीम मेंटल कल्टीवेशन मेथड हमारी मेरिडियंस को भी रीशेप कर सकती है। ये बस हमें पावरफुल ही नहीं बनाती बल्कि हमारी इंजुरीज को भी हील कर सकती। कई सालों पहले तुम्हारे सेकंड सीनियर नान युलू ने शांगलिन पैलेस में आकर मुझ पर अटैक किया था। मैं उस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया और आज तक भी इससे उभर नहीं पाया। मैंने खुद को हील करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त इमॉर्टल बुक चोरी हो गया। जिस पर लीवाई कह रहा था हाँ उस बुक को मेरे मास्टर अपने साथ ले गए थे, मगर तुम्हें जानकर दुख होगा कि उस मेथड को मेरे मास्टर ने ऑलरेडी जला दिया है। जिस पर निंग कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ कानहुआ काफी ज्यादा शातिर बंदा है, उसने वो बुक तो जला दिया, मगर उसे जलाने से पहला वो सारी टेक्निक उसने तुम्हें सिखा दी थी। अब वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, अगर इसे सीखना है तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बस तुम ही वो जरिया हो जिससे मैं खुद को हील कर पाऊंगा। अगर तुम यहीं पर मुझे वो कल्टीवेशन मेथड सिखाओगे तो मैं तुम्हारी सीनियर को हील करूंगा, साथ ही तुम्हारे मास्टर भी आजाद होकर यहाँ से जा सकते हैं। तो लीवाई उसे बताने लगा कि वो मेथड काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इतने आसानी से तुम मेंटल कल्टीवेशन को कभी मास्टर नहीं कर पाओगे, और तुमने कहा था कि मेरी सीनियर की इंजुरीज को जल्दी से हील करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लेवल मास्टर होने तक मैं रुक नहीं सकता। जिस पर निंग उसे बताने लगा कि एक जमाने में मैं जियांगो मार्शल आर्ट की लिस्ट के टॉप रैंकिंग पर था, वो इसलिए क्योंकि किसी भी मेथड को मास्टर करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। मैं किसी भी मार्शल आर्ट को 3 दिनों में सीख सकता हूँ, तो इन 3 दिनों तक तुम मेरा साथ दो और फिर मैं तुम्हारी सीनियर को हील कर दूंगा। तो फाइनली लीवाई भी उसकी बात मान जाता है। वही दूसरी तरफ शांगलिन पैलेस के डायस पर जीशंग को अपनी मास्टर की मौत की वजह पता चल गई, इसलिए वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए जियो के साथ
फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉर्टॉइज और गोल्डन पाइथन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन गार्ड्स को पूरा यकीन था कि इस फॉर्मेशन को कोई इमॉर्टल भी ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये लोग भी कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ जिंगे भी अपने डिसाइपल पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके डिसाइपल शांगलिन पैलेस के इतने वफादार कुत्ते होंगे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर डोंगफिंग और फेंग जाओ को पीछे पुश कर दिया। वो अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनके हेयर व्हाइट हो गए, जो देख डोंगफिंग भी उनका साथ देने लगे। साथ ही साथ फेंग जाओ ने भी अपनी विंड पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन पर हमला कर दिया, जिससे फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। जो देखते ही जिंगे के सभी डिसाइपल डर के मारे वहाँ से भागने लगे, मगर डोंगफिंग ने अपने ड्रैगन फॉर्मेशन चेन्स का यूज करते हुए उन सबको कैच कर लिया। वहीं पर जिंगे भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम बाइजिले को देख पाते हैं, जो कि डेविल सिटी से भाग रहा था। वेल उसके पीछे थी सोर्ड फेरी और पैलेस ऑफ लर्निंग का जिंग। वो दोनों भी बाइजिले पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाइजिले ने बड़ी ही चालाकी से उनके अटैक्स को डॉज कर दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाकर हमें डेविल सिटी में हो रही बैटल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डेविल सिटी की आर्मी शांगलिन पैलेस की आर्मी पर पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। वहीं पर डेविल सिटी के लॉर्ड और एल्डर लॉन्ग के दरमियान भी फाइट दिखाई गई, जिसमें लॉन्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया था। डेविल सिटी का लॉर्ड मोविन उससे कहने लगा कि अगर चाहो तो हार मान सकते हो, जिस पर लॉन्ग कहने लगा कि मैंने हमेशा शांगलिन पैलेस को बचाने की कोशिश की, मगर आज हम हार चुके हैं। अब तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं एक डिग्निटी के साथ मारा जाऊँ, तो आओ और मुझ पर अटैक करो। तो अब लॉर्ड मोविन के एक दो अटैक में ही एल्डर लॉन्ग की मौत हो गई। जब बाइजिले को ये बात पता चली, तब वो अपने दोनों चमचे यानी कि बायलोंग और बाइही को लेकर वहाँ से भाग निकला। तो इस तरह से इस बैटल में डेविल सिटी की जीत हो गई, जिसके बाद हमें शांगलिन पैलेस के प्रिजन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा डर के मारे एक कैदी को खाना देकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। शायद ये वही बंदा है जिसके साथ मास्टर कान्हुआ ने अपना खाना शेयर किया था। वेल इसका नाम है डीमन लॉर्ड सोगा। वो कह रहा था कि आज मुझे एक साथ 2 प्रॉमिसेस निभाने पड़ेंगे, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।